नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं उद्योग आइडियाज़। मैं नए नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आप लोगों के बीच आते रहता हूं और नए नए बिजनेस आइडियाज़ बताता हूं। तो आज हम एक ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही, आपने जैसा थंबनेल में देखा कि 1500 रुपये लागत में आप महीने के 30,000 कमा सकते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो कि हर घर की ज़रूरत है और बहुत ही डिमांडिंग है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप उन्हें इसे लोकल क्षेत्र में शुरू कर सकते हैं और बहुत ईजिली इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। इस बिजनेस आइडियाज़ का सबसे बड़ी ताकत क्या है कि आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका जो स्केल है बहुत ऊपर तक आप इसे ले जा सकते हैं। जी हाँ, जैसा ने आपने थंबनेल में देखा भी कि कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताते चलूँ कि जो आज बिजनेस आइडियाज़ है वो है किराना का, ग्रॉसरी का बिजनेस। किराना का बिजनेस जो कि इंडिया में बहुत ही जान ही रहे हैं, हर घर की ज़रूरत है, उसके बिना किसी का भी लाइफ चलना नहीं है। तो आपको मैं बताऊं कि जो किराना का बिजनेस है बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं और मात्र 1500 रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ। आपको कोई शॉप नहीं खोलना है, आपको कोई एजेंसी नहीं लेना है, आपको कोई स्टॉक नहीं रखना है, तब भी आप काम कर सकते हैं। तो क्या क्या करना है मैं आपको बताते चलूँ कि इस काम में थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि जब आप कम पूंजी लगाते हैं तो परेशानी अधिक रहती है, लेकिन प्रॉफिट का रेशियो वही रहता है। तो आपको मैं बताते चलूँ कि आपको करना क्या है किराना के बिजनेस शुरू करने। आपको मात्र 300 रुपये में हमको तो पैम्पलेट छपवाना, 1000, 1200, 1500 पैम्पलेट एरिया के हिसाब से छप जाता है कि हर एक रूट में अलग अलग इसके रेट रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि मात्र 1000, 1500 या हो सके 2600 का आप पैम्पलेट छपवा लीजिए और उस पैम्पलेट पे अपना कोई भी नाम रजिस्टर्ड हो। किराना में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई लाइसेंसिंग कोई ये थी कि ज़रूरत भी नहीं है। आप क्या कीजिए कि नाम रख लीजिए अपने किराना दुकान का और एक एड्रेस दे दीजिए और व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर, ये 3 चीज़ पे पंपलेट पे लगाइए और उस पर किराना और कॉस्मेटिक का सारे आइटम मिलते हैं, ऐसा करके आप पूरा एडिटिंग करके उसे लगा दीजिए। और उसको करना क्या है कि आप अपने शहर के, जहाँ आप रह रहे हो आपके शहर के जो अपार्टमेंट्स का एरिया है, जो VIP कॉलोनीज़ है, वहाँ आप पूरा एक लिस्ट बनाइए उस VIP की, कितने अपार्टमेंट हैं, किस अपार्टमेंट में कितने फ्लैट्स हैं, कितने लोग रह रहे हैं, उसका लिस्ट बनाए। तो आपको करना क्या है कि जो पंपलेट है उसे वह वितरण करवा देना कि भाई X किराना दुकान है और उसका ये डिटेल है कि, और उस पर आपको सारा डिटेल लिख देना है कि उस पर लिखना क्या है कि मिनिमम 500, यानी कम से कम आप 500 का ऑर्डर दीजिएगा, तब हम आपके घर तक किराना का सामान पहुंचा देंगे खरीद के। हर एक एरिया में पहुंच जाएगा पंपलेट। अब पंपलेट में करना क्या है कि पंपलेट बर्बाद ना हो, इसके लिए देखिए आपको क्या करना है कि आप जिस VIP अपार्टमेंट में अगर आपको जाने की अनुमति मिल रही है तो आप वहाँ खुद चले जाइए और हर एक फ्लैट बाय फ्लैट कांटेक्ट कीजिए। और जिस, हो सकता है बहुत सारे अपार्टमेंट में वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड आपको रोकेंगे क्योंकि बोलेंगे भाई आपको क्यों अंदर जाने दो। तो आपको क्या करना है, उस अपार्टमेंट में जो पेपर विक्रेता जाते हैं उससे आपको संपर्क करना है। सबसे टेक्निकली पॉइंट क्या है कि जिस अपार्टमेंट में आपको जाने से रोका जा रहा है, तो आपको करना क्या है वहाँ के पेपर विक्रेताओं से संपर्क करना, उस पेपर में उस पैम्पलेट को डालना है। तो करना क्या है, आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए फर्स्ट टाइम में कि वो पंपलेट 1 से 1500 लोगों के बीच पहुंच जाए, यानी 1 से 1500 लोगों के पास पहुंचेगा, यानी फैमिलीज के पास पहुंच जाएगा। तो समझ जाइए कि 10% तो ऑर्डर जनरेट होता ही है। मैंने देखा हूँ ऐसे बिजनेस में कि 10% ऑर्डर जनरेट होता ही है। तब आपको करना क्या है कि बहुत आसानी से और बहुत शुद्धता के साथ इसमें आगे बढ़ना है। जिस तरीके से जो व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर सब दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि जैसे ही ऑर्डर आता है तो आपको उससे पहले क्या करना है कि इस बिजनेस में पूरा इस पैम्पलेट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कस्टमर, आपको उससे भी पहले क्या करना है कि उस एरिया के जो होलसेलर हैं, किराने के होलसेलर, उसके दुकान पे पहुंचना है। और जान लीजिए कि जो होलसेलर होते हैं वो काफ़ी व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनकी व्यस्तता की भी टाइमिंग कब होती है जानते हैं? जब आप उनके 9:30 से 10 बजे के तक अगर आप उनके सुबह में फर्स्ट आवर में अगर उनके शॉप पे आप पहुंच जाते हैं तो बहुत ही फ्री रहते हैं। आपको करना क्या है कि उस जो बड़े शॉपकीपर हैं, जो होलसेलर हैं, उनको आपको कन्विंस करना है कि मैं आपका प्रोडक्ट बेचवाऊंगा, देखिए ऐसे ऐसे मेरा एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है, मैं ऑर्डर लेता हूं और डिस्ट्रीब्यूट करता हूं और इसमें जो होता है मार्जिन में रखता हूं। तो आपको करना क्या है कि अच्छे क्वालिटी का, यानी जो भी ऑर्डर से बादाम आ रहा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चाहे जो भी प्रोडक्ट का ऑर्डर, जैसे गुड़ आ रहा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि पैकिंग भी अच्छी चाहिए। आप उस दुकानदार से बात कर लिए कि भाई किस रेट में हमें दीजिएगा, और पूरा मार्केट यानी होलसेलिंग मंडी को आपको छान लेना है कि किस तरीके से कहाँ गैप है। उसके बाद क्या करना है कि आप ऑर्डर आया, मान लिया जाए कि 1000 का, और लगभग 10% अगर कस्टमर या 2-4 कस्टमर भी अगर शुरुआती रुझान में अगर आपको ऑर्डर दे रहे हैं
तो आपको क्या करना है कि ऑर्डर वहीं से उठाना है और उसको LD प्लास्टिक होता है, मतलब स्क्वायर टाइप का होता है, LD प्लास्टिक को बढ़िया से पैक करना है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट भी खरीदना है सस्ते में, पैकिंग पे भी ध्यान देना, क्योंकि आपकी जो ये बिजनेस है, ये कॉन्सेप्ट, ये स्टार्टिंग है। और जब आप किसी कस्टमर के पास घर तक प्रोडक्ट देने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी पैकेजिंग ही देखी जाती है। आपको क्या करना है कि LD प्लास्टिक में पैक करना है। फिर एक जो मान लिया जाए कि 500 का ऑर्डर है, 700 का या 1000 रुपये का ऑर्डर है, 2000 का ऑर्डर, फिर अगर ऑर्डर का अगर साइज बड़ा है, मान लिया जाए कि किसी ऑर्डर का सामान अगर बड़ा है, तो उसको क्या है कि फिर बोरी में पैक करना है। बोरी में पैक करना है। अगर चले तो आप एक स्टिकर छपा लीजिए, नहीं चले तो एक रेड कलर का, वाइट कलर का, अनेक कलर का मार्कर आता है। मार्कर से आप अपने फर्म का नाम लिख दें, फिर उस प्रोडक्ट को आप लेकर डिलीवरी के लिए देने चले जाए। आप जब डिलीवरी के टाइम में जाइएगा तो गार्ड आपको रोकेगा नहीं। फिर क्या करना है, वहाँ से कॉल आएगा कि भाई मैंने ऑर्डर किया, तो वहाँ क्या फिर कस्टमर से आपको मिलने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो जब आप कस्टमर से मिलते हैं तो आप कस्टमर को कन्विंस करें कि सर मैं ऐसा ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट है और मैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपकी किराना संबंधित, कॉस्मेटिक संबंधित जितने भी आइटम हैं मैं आपको लाके अवेलेबल करा दूंगा, और बहुत ही उच्च क्वालिटी का। फिर यहाँ से आपकी न्यू जर्नी शुरू होती है कि आपका प्रोडक्ट ही आपका परिचय हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। फिर क्या होता है, एक अपार्टमेंट में, जान लीजिए एक अपार्टमेंट में अगर 10 भी कस्टमर आपके हैं ना, तो ये महिलाओं से जुड़ा हुआ ग्रोसरी समझ रहे हैं, किचन से है, तो महिलाएं इसमें इन्वॉल्व होंगी, तो पूरे उस अपार्टमेंट की महिलाएं आपस में गॉसिप होने लगे, भाई आप कहाँ से किराना का मंगाते हैं, तो ये पूरा एक माहौल बन जाता है। मैंने देखा है ऐसे बिजनेस को सेटल होते हुए कि किस तरीके से अपार्टमेंट वाइज अपार्टमेंट माहौल बनता है और कस्टमर पूरा वहाँ हाईजेक हो जाते हैं उस पूरे अपार्टमेंट के। जब आप VIP अपार्टमेंट्स को जब आप कैप्चर करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा माहौल बनता है उस आसपास के अपार्टमेंट वाले एरिया में भी, ये ग्रोसरी वाला है ऐसा ऐसा सर्विस दे रहा है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि 2-3 सीधा ट्रिक है कि आप यहाँ से, अब आपको करना क्या है कि देखिए ग्रोसरी का 2-3 आइटम ऐसा है जो कि बहुत ही कम यूज होता है, जैसे नमक का। अब आपको क्या करना है, टाटा की नमक की प्राइस सपोज दैट 20 रुपया है, तो आपको अपने पंपलेट में क्या करना है, जब उसको आप लिस्टिंग कर रहे हैं रेट क्या करना है, तो आप उसको 18 रुपया कर दीजिए। 2-3 रुपया आप वहाँ लॉस सहना होगा, और बाकी के प्रोडक्ट जो मार्केट के रेट हैं उस रेट से लीजिए। तो लोगों को क्या लगता है, भाई नमक तो टाटा का नमक वो फलाने किराने वाले पहुंचा के 18 रुपया में दे जाता है। इससे क्या होता है कि पूरा माहौल बनता है कि आपका ये बिजनेस कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरीके का सबसे बड़ी बात क्या है कि इसी तरीके का जब माहौल बनता है तो आप उसे सफल बना लेते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी मैं आपको आखिरी तक कर रहा हूँ कि आपकी क्वालिटी ही आपको आगे ले जाएगी। और धीरे धीरे ऑनलाइन व्यवस्था कर लें, और धीरे धीरे जब आपको बिजनेस से अर्न होने लगे तो आपको करना क्या कि स्टिकर बनवा लेना है अपनी कंपनी का, कि स्टिकर बनवा लिए अपने फर्म का। फिर जो LD प्लास्टिक जो पैकेजिंग है उस पर स्टिकर लगाना भी शुरू करें, क्योंकि आखिरी तक आपका वही प्रोडक्ट जो ब्रांडिंग धीरे धीरे होती जाएगी। और समझ जाइए कि अगर पर डे अगर एक 10,000 का, अभी मान लीजिए कि 10 का आपने 1500, 2000, 1000 पंपलेट बंटवाया, अगर पर डे 10-20 कस्टमर का भी ऑर्डर आता है तो समझ जाइए कि 10,000, 12,000 का भी ऑर्डर आता है। और जान लीजिए कि किराना के व्यवसाय में होलसेलर और कस्टमर के बीच में 15% का गैप है। आप 5% उसे एक्सपेंस पे छोड़ दीजिए तो 10% का नेट प्रॉफिट है। अगर आपको 12,000 का भी आता है तो 1200 रुपया प्रॉफिट हो। बताइए दिन के 1200 रुपये आप यूं ही कमा सकते। आपको क्या करना है कि अगर आपके पास एक बाइक हो, अगर बाइक नहीं है तो आप साइकिल से भी कर सकते हैं, अगर साइकिल भी नहीं है तो आप जान ही रहेंगे टोटो ऑटो, थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन अगर आपके पास एक बाइक होता है, एक स्मार्टफोन होता है, जिससे बहुत सारे ऐप भी आ गए जो आप बिलिंग कर सकते हैं, उससे एक स्मार्ट तरीके से आप बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। अब किराना का बिजनेस ज्यों ही ग्रो होगा, जैसे ही आपका कस्टमर बेस बनना शुरू होगा, तो आप क्या है कि धीरे धीरे जब पैसे आने लगते हैं तो आप स्टॉकिस्ट से सामान लीजिए, फिर अपना ब्रांडिंग, मतलब इनिशियली आप 1500 रुपया में किस तरीके से पर डे 1000, 1200, 1500 तक आप अर्न करते हैं, मैंने देखा है करते हुए। तो आप छोटे मोटे जो कहीं नौकरी कर रहे हैं उससे बेहतर है कि आप ये व्यवसाय कर सकते हैं। और ग्रोसरी का बिजनेस जान ही रहे हैं कि पूरा जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना ये बिजनेस ग्रो करेगा। और हर घर की डिमांड है, तो इसमें तो पूरा किराना का सामान ऑर्डर लोग आते हैं। जब आप कॉस्मेटिक में आते हैं, लोग आपको क्या है ना, महिलाएं से जुड़ा हुआ, तो आपको कॉस्मेटिक का आइटम मान लीजिए कि ऑर्डर आने लगता, आप जान रहे हैं कॉस्मेटिक आइटम में 40% तक की मार्जिन है। आप करना क्या है कि 20% उन्हें ऑफ दे दीजिए, तो उन्हें क्या लगेगा कि हमें सस्ता में ही ये प्रोडक्ट भी ओरिजिनल चाहिए, प्रोडक्ट भी हमेशा ओरिजिनल डिलीवर करना है। कभी ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में शुरुआती में नहीं रहना है। आपको करना क्या है कि प्रोडक्ट ओरिजिनल देना, ताकि उस अपार्टमेंट में आसपास का माहौल बने कि एक्स किराना दुकानदार में कॉस्मेटिक का भी सामान डिलीवर करता है, जो कि बहुत ही चीप रेट में।
तो आपको यहाँ से अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं। और जैसे ही माहौल बनते जाता है, बिजनेस आपका एक्सपेंड होते जाता है। तो ये आपको किराना संबंधित मैंने बिजनेस का आइडियाज आप लोगों को दे रहा था, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आइडियाज। ये पूरे आपको कहीं ना कहीं स्टॉक दुकान उकान कहीं कुछ नहीं लेना, सिर्फ पेपर पे वर्क करना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको आगे क्या ध्यान रखना है कि ऑर्डर रिपीट हो, यानी जिस कस्टमर का ऑर्डर आता है उसका एक डाटाबेस बनाइए। तो हर एक 5वां दिन आप उनसे संपर्क कीजिए कि भाई क्या आगे क्या है, क्या फीडबैक है, क्या बैड क्वालिटी का कुछ है, तो आप उसको सुधार करते रहें। क्योंकि जो आप सुधार करते हैं वैसे ही आपका ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप क्या है कि उस कस्टमर को कॉल पे भी लेते नहीं, भैया ऑर्डर नहीं आया, किराना संबंधित आप जाने लेकर हर एक वीक कंज्यूम होना है, तो आप 5 दिन में उन्हें कॉल करके लाइन पे लेते रहें। और हमेशा याद रखें कि जो कस्टमर आपका है, क्या वो ऑफिशियल है यानी ऑफिस वर्क करता है, तो आप उसे क्या है कि ऑफ ऑफिस कॉल करें, यानी शाम में 6 बजे के बाद कॉल करें या सुबह 8 बजे करें। हमें लगता है कि सुबह ना कॉल करके शाम में कॉल करना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ऐसे ही आप आइडियाज़ को उसमें इम्प्रूव करते जाएं और आपका बिजनेस ग्रो करेगा, 100% ग्रो करेगा और आप इसमें अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव आइडियाज़ आप लोगों के बीच लेकर आता रहता हूं। अगर ये आइडियाज़ आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें उद्योग आइडिया।